हार तो नहीं के आज हमने स्टार्ट करबो एक पथिया डोंगल महुआ माने महुआ डोंग डोंग के बिछना हो। और आज एक पथिया डोंगल महुआ के जितना भी बेसिक क्वेश्चन बनतो ईटा से बाहर ना जीतो और अगर एक कविता हमिन सब एक आज पूरा कर लेना हो। तो चल स्टार्ट करते हैं। एक पथिया डोंगल महुआ। सबसे पहले तनी बता एक पथिया डोंगल महुआ लागो रचना क्यों लागो, यानी ये शिष्ट गीत है। रचना अगर आपसे पूछ ले तो ये शिष्ट गीत है। पथिया मतलब होता है छोटा टोकरी। पथिया मतलब क्या होता है? छोटा टोकरी। डोंगल मतलब क्या होता है? इधर उधर से चुन कर लिया गया। डोंगल मतलब होता है इधर उधर से चुन कर लिया गया। पुस्तक का प्रकार अगर पूछ ले आपसे तो कविता का संकलन, कविता का संग्रह, कविता का गोच। संपादन संकर्ता पूछे या जोड़वैया पूछे तो संतोष कुमार मोहतो। एक पथिया डोंगल महुआ का पहला संस्करण 1990 और दूसरा संस्करण 2005 में आया था। प्रकाशन रामधन प्रकाशन। अगर आपसे प्रकाशक पूछे तो रामधन प्रकाशन। भूमिका लेखक कौन है? तो डॉक्टर दयानंद बटोही ये भूमिका लेखक है। दो टुक बात कौन दिया है? तो संतोष कुमार मोहतो दो टुक बात दिल हो। संकलनकर्ता कतना हो? तो 47। ईटा में अगर तुझसे पूछ ले तो संतोष कुमार मोहतो कतना लिखल हो कविता? तो 5। पहल कविता लागो हामिन सब एक जे लिखलो हो श्रीनिवास पानोरी। और आखिर कविता लागो बरक दर लिखलो हो श्री अनंत व्यास मोहतो। एक पथिया डोंगल महुआ में श्री अनंत व्यास मोहतो 10 कविता लिखल हो। चल आप देखा है 10 कविता क्या हो। हामिन सब एक श्रीनिवास पानोरी। हामिन सब एक श्रीनिवास पानोरी। इटा एकदम ट्रिक से याद कर ले भी, यहाँ से एक नंबर एकदम रहबे करतो। तो हामिन सब एक श्रीनिवास पानोरी। हामिन सब एक श्रीनिवास पानोरी मैंने पानोरी बोलता है कि हमनी सब एक है। श्रीनिवास पानोरी। आगू करब अपन देश श्री सुकुमार। श्री सुकुमार आगू करब अपन देश। सुकुमार लोग सब आगे आगे करता है। आगू करब अपन देश सुकुमार। जय जवान जय किसान। जितना भी किसान महेश चाय दुकान में चाय पीता है, इसलिए याद रखेंगे जय जवान जय किसान महेश गोलवार। तो जय जवान जय किसान महेश दुकान में चाय सब पीता है। तो जवान लोग भी और किसान लोग भी महेश के दुकान में। आज अकाय खोट्टा। जब अकाय खोट्टा हो ये गया तब कभी हमें कभी ना आए। ये दोनों एक के झा लिखा है। आज अकाय खोट्टा और तबे हमें कभी ना एक के झा लिखा है। महुआ भनीता क्या लिख लो? श्री अतुल चंद्र मुखर्जी। महुआ भनीता श्री अतुल चंद्र मुखर्जी। रसुल भोला। रसुल भोला क्या लिखो? श्री अतुल चंद्र मुखर्जी। सॉरी श्री संतोष कुमार मोहतो। रुस जाता है तुरंत, रुस जाता है संतोष कुमार मोहतो। मेड़ और मानुस क्या लिख लो? श्रीनिवास पानोरी। मेड़ और मानुस श्रीनिवास पानोरी। मेड़ और मानुस श्रीनिवास ने दोस्तों शिवनाथ परमाणिक। सॉरी मेड़ और मानुस शिवनाथ परमाणिक। और दशक जुआन से पूछ दे तो श्री विनोद कुमार। दशक जुआन श्री विनोद कुमार। ढेसा ढासी छोड़ पारसनाथ मोहतो। कैसे याद रखेंगे? ढेसा ढासी पारसनाथ पहाड़ जाएंगे, ढेसा ढासी नहीं करना, इस तरह इसको याद रखेंगे। ढेसा ढेसी छोड़ श्री पारसनाथ मोहतो। एक बार फिर से हामिन सब एक श्रीनिवास पानोरी। आऊ कर अपन दे सुकुमार। जय जवान जय किसान के लिख लो श्री महेश गोलवार। आज अकाय खोट्टा एके झा तबे हमें कभी ना एके झा। महुआ भनीता श्री अतुल चंद्र मुखर्जी। रुसल भोला। रुसल भोला कौन रुस जाता है? संतोष कुमार मोहतो। मेड़ और मानुस कौन है? शिवनाथ परमाणिक। दशक जवान कौन है? श्री विनोद कुमार। और ढेसा ढेसी छोड़ श्री पारसनाथ मोहतो। अब संतोष कुमार मोहतो के बारे में थोड़ा सा बेसिक जान लेते हैं। संतोष कुमार मोहतो के बारे में जन्म 2 सितंबर 1930। जन्म कहाँ? 2 सितंबर 1930। जन्म 2 सितंबर 1930। जन्म 2 सितंबर 1930। जन्म स्थान गांगजोरी। जन्म स्थान गांगजोरी जेना मोड़ बोकारो। माता छुटुमणि देवी और पिता तालो महतो। मतलब ताला मार देंगे छोटा सा। तो माता छुटुमणि देवी, पिता तालो महतो। शिक्षा थे एमए भूगोल से। ऐसा नहीं सोचना है कि ये खोट्टा किया हुआ है तो खट्टे से ही कर रहा तो ये एमए ना, भूगोल से कर लो एमए। पैसा की हलो शिक्षक हलो। डीवीसी चंद्रपुरा बोकारो में 58 से 90 तक के ही मास्टर हलो। निधन 24 नवंबर 2013 को निधन इसका हो गया। प्रमुख रचना किला हो जाने एक मोनी फूल कविता संग्रह जो 31 गो हो। यह पहला प्रकाशन 86, दूसरा 88 और तीसरा जो भेलो हलो 2005 में भेलो हलो। आरो देख ले अगर सब बेसिक आज तैयार भेजी तो और हमनी सब एक बढ़िया से एकदम पढ़ लेना हो
ताकि कहो से यहाँ क्वेश्चन बनतो टेंशन ना आए। एक पथिया डोंगल महुआ में अगर तो से पूछ दे तो कितना कविता हो, तो 47 कविता हो। तो 47 में जब 5 लिख लो हो उठो तो नहीं जान जो। रुसल भोला जनकपुरक नवता सहानुभूति से बड़ा संपत्ति एखन बंची रह भोली राय अपन दरिदर अपन राय। ये पांचों क्या लिख लो हो? ये लिख लो हो संतोष कुमार महतो। अब हमने स्टार्ट करा है हामिन सब एक की स्टार्ट कर हमने सब एक। हामिन सब एक सबसे पहले बता हामिन की लागोई। हामिन तो से एग्जाम में पूछ देता कि हामिन सब एक में हामिन क्या है। तो ये पुरुषवाचक सर्वनाम का उत्तम पुरुष का बहुवचन है। पुरुषवाचक सर्वनाम का उत्तम पुरुष का बहुवचन है ये हामिन। चल हमने पढ़वे आज की हामिन सब एक श्रीनिवास पानुरे जी लिखल हो। चल देखल जाए हामिन सब एक। हामिन सब एक पढ़ना आज। एक 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 हामिन सब एक। यहाँ बोलल गेलो हो एक 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 हामिन सब एक। एक 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 हामिन सब एक। भिनु भिनु भोली भाका भिनु भिनु बोली भाका ताव हमनी एक। भिनु भिनु बोली भाका ताव हमनी एक। भिनु भिनु बोली भाका ताव हमनी एक। अब भिनु भिनु भेक ताव हमनी एक। एके रकम घर दुआर एके रकम घर दुआर एके रकम गाँव एके रकम घर दुआर एके रकम गाँव। और एके रकम शादी बियाह एके रकम भाव। एके रकम शादी बियाह एके रकम भाव। और एके रकम पूजा पाठ तीरथ जतरा एक। एके रकम पूजा पाठ तीरथ जतरा एक। एक 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 हमनी सब एक। यह कवि कहना चाह रहा है कि कवि क्या कहना चाह रहा है कि यहाँ से 2-4 वर्ड का जो है भाग जो आया उसको भाषा कहते हैं। भेक माने वेशभूषा होता है। भेक मतलब क्या होता है? वेशभूषा होता है। वेशभूषा होता है भेक मतलब वेशभूषा। और पूजा पाठ मतलब धर्म मान्यता के आधार पर। अब इसे बोलना क्या चाह रहा है? भिनु भिनु बोली भाषा मतलब क्या है? भिन्न भिन्न बोली भाषा है। भिनु भिनु बोली भाषा भिनु भिनु भेक मतलब भिनु भिनु वेशभूषा है। भिनु भिनु भेक तावे हमने एक मतलब भिन्न भिन्न रीति रिवाज भी के बावजूद भी हम लोग एक हैं, क्योंकि इन सब का मूल भाव एक है। यही विशेषता है कि हमारे देश की सभी का रहन सहन खान पान शादी ब्याह एक जैसा है। हमारे सामाजिक धार्मिक संस्कृति रीति रिवाजों से भिन्नता है, फिर भी हम लोग एक है। फिर हम लोग क्या है? एक है। इसलिए बोला गया एक 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 हमनी सब एक। भिनु भिनु बोली भाका भिनु भिनु भेक ताओ हमनी एक। एक रकम घर दुआर एक रकम गाँव एक रकम शादी ब्याह एक रकम भाव। एक रकम पूजा पाठ तीरथ जतरा एक। एक 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 हमनी सब एक। तो चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो आप शेयर ज़रूर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को देख सके। तो चलिए दूसरा पैराग्राफ पढ़ते हैं। दूसरा पैराग्राफ पढ़ते हैं। चलिए जे इटे मंदिर जस इटे चर्च। जे इटे मंदिर जस इटे चर्च। जे इटे मंदिर जस इटे चर्च। और जे अर्थ पुराण जे अर्थ पुराण जे अर्थ पुराण वह अर्थ उपदेश। उपदेश भोला पादरी उपदेश भोला पादरी। वसन पंडित देत वसन पंडित देत। एक 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 हमनी सब एक। एक 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 हमनी सब एक। हमनी संगे वह बात हमनी संगे वह बात दूर जतना जहर पात दूर जतना जहर पात। हमनी संगे वह बात दूर जतना जहर पात दूर जतना जहर पात। हमनी संगे वह बात दूर जतना जहर पात। रखते दुयोग एक रखते दुयोग एक रखते दुयोग एक। एक 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 हमनी सब एक। एक 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 हमनी सब एक। इसमें कहना चाह रहा है कि बोल रहा है जे इटे मंदिर मस्जिद वह इटे चर्च। जे अर्थ है पुराण कुरान वह अर्थ है जैसन उपदेश मौलाना पादरी वैसन पंडित देत। एक 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 हमनी सब एक।
हमनी संग वह बात दूर जतना जड़ से पात रखते दियोग एक हमनी सब एक। इसमें कहना चाह रहा है, कवि कहना चाह रहा है इसमें कि ईंट तो मतलब ईंट होता है जो भवन निर्माण करने के लिए प्रयोग किया जाता है। मंदिर को खोट्टा में मंदिर बोला जाता है। जदूर से पात मतलब होता है ऊपरी हिस्सा अलग हो सकता है परंतु आधार सभी का एक। कहते हैं कवि आगे कहते हैं, जिस ईंट से मंदिर और मस्जिद बना है उसी ईंट से चर्च भी बना है और उसमें बैठे पंडित मौलवी मादरी का मूल संदेश भी एक है। इसलिए हम सब एक हैं। जिस प्रकार पेड़ के जड़ से लेकर पत्तों के बीच दूरी होती है परंतु संपूर्ण वृक्ष में एक ही जड़ से लेकर जल पहुंच जाते हैं और पूरे वृक्ष को खींचता है, उसी प्रकार हम सभी एक हैं और रगों में एक ही प्रकार के खून बह रहे हैं। इसलिए बोलता है, जे ईटे मंदिर मस्जिद वह ईटे चर्च, जे ईटे पुराण कुरान वह अर्थ है, जैसन उपदेश मौलवी पादरी वैसन पंडित देत, एक 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 हमनी सब एक। हमनी संग वह बात दूर जतना जहर से पात रखते दियो एक 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 एक। तो दोस्तों नेक्स्ट पढ़ते हैं। इस तरह से पूरा एक पथिया डोंगल महुआ का पूरा करवाया जाएगा कविता, ताकि यहाँ से एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। जो नेक्स्ट देखते हैं और लास्ट में 5 क्वेश्चन आपसे हम पूछेंगे, आप आंसर बताना है उसको। साधनेक धरती से आपको बताना है, साधनेक धरती हमनी पूर्वी, साधनेक धरती हमनी पूर्वी, सुंदरेक सुंदर फूल और बंधुतेक नदी हमनी बांधी, बंधुतेक नदी हमनी बांधी अपन अस्थि कुल। साधनाक धरती हमनी पूर्वी, सुंदरेक सुंदर फूल और बंधुतेक नदी हमनी बांधवी अपन अस्थि कुल। नेक्स्ट देखिए क्या बोल रहा है, निष्ठाक धरती हमनी करी, क्या बोला है, निष्ठाक धरती हमनी करी, शांतिक वैसेक एक 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 हमनी सब एक। तो इसमें कवि कहना चाह रहा है, साधनेक धरती मतलब सुंदर भाव का स्थल, मतलब किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए किए जाने वाला कार्य, उसको बोलते हैं साधनेक धरती। बंधुतेक धरती, इसमें दूसरा शब्द है बंधुतेक धरती, न वर्ष से चली आ रही रीति रिवाजों को आगे बढ़ाना। बंधुतेक धरती मतलब ये होता है। अस्थि मतलब हड्डी, आप लोग जानते हैं। कुल मतलब तट या किनारा होता है, आप लोग जानते हैं ये सब। इसमें कवि जी कहना चाह रहे हैं कि धरती को और भी समृद्ध बनाने के लिए इस सुंदर स्थल में सुंदर फूल खिले और इस वर्ष से चली आ रही रीति रिवाजों को नदी के दोनों तट के समान अपने श्रद्धा एक दूसरे से जोड़ेंगे। आस्था की धरती को हम लोग सभी मिलकर शांति अभिषेक करेंगे। इसलिए बोला गया है, निष्ठा की धरती हमनी करी, शांति अभिषेक एक 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 हमनी सब एक। चलिए आप देखिए, नेक्स्ट देखिए पैराग्राफ क्या बोलता है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइबर जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बच्चे तक पहुँचे और इसका फ़ायदा उठाएं। चलिए, एक एक पानी मिटवे प्यास, एक एक पानी मिटवे प्यास, सातेक माटी बास, एक एक पानी मिटवे प्यास, सातेक माटी बास, और दुखे खेत हमनी करी, दुखे खेत हमनी करी, मीठा आनंदक चास, मीठा आनंदक चास, हमनी देखी एके अनेक, हमनी देखी एके अनेक, अनेक देखी एक, अनेक देखी एक, एक 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 हमनी सब एक, एक 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 हमनी सब एक। नेक्स्ट देखिए क्या बोल रहा है, हमनी मांझे कुछ बांदर, हमनी मांझे कुछ बांदर, चिरे खातिर मायक आचर, हमनी मांझे कुछ बांदर आ चिरे खातिर मायक आचर, उगलत जहर लागत आग, उगलत जहर लागत आग, रचत नर्मद, नचत नर्मद, एक 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 हमने सब एक, एक 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 हमने सब एक, एक 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 हमने सब एक। इसमें बोला गया है, एके पानी मिटवे प्यास, एके पानी मिटवे प्यास, एके पानी मिटवे प्यास, एके पानी मिटवे प्यास, सैतेक माटी बास, दुखे खेती हमनी करी, दुखे खेती हमनी करी, मिटवे आनंद वास, हमनी देखी एके आनंद, हमनी देखी एके आनंद,
हमनी देखी एके आनंद, अनेक देखी एक, हमनी मांझे कुछ बांदर, चिरे खातिर मायक आचर, उलझ जहर लागत रचत मगधेत, एक 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 हमनी सब एक। इसमें कवि कहना चाह रहा है कि एक मिट्टी के घड़े में सभी पानी पीकर अपने प्यास बुझाए और सत्य की राह पर वास करें। दुख की खेती में हम मिट्टी आनंद की फसल उगाएं, अर्थात हमें एक दूसरे के दुख की घड़ी के साथ देना चाहिए। हमें अनेकता में एकता की तलाश करनी चाहिए, परंतु कुछ दुष्ट प्रवृत्ति के लोग हमेशा एक दूसरे को आपस में उलझने में काम करते हैं और अपना काम निकालते हैं। इसलिए बोलता है हमनिक मांझे कुछ बांदर, बांदर में क्या दुष्ट के यहाँ भाव का प्रकट किया गया है। हमनिक मांझे कुछ बांदर, चिरो खातिर मायक आचर, मतलब वो क्या करते हैं, एक दूसरे को आपस में लड़ाने के काम करते हैं। चिरो खातिर मायक आचर, उगलत जहर लागत आयत, उलग जहर लागत आयग रचत नरमद, मतलब वो क्या करते हैं, उसको लड़ाने काम करते हैं और अपना काम निकालते हैं। तो दोस्तों ये कविता पूरा हुआ। इसमें आपको बताना है, आप हमारे से क्वेश्चन 2-4 को पूछेंगे तो आपको बताना है कि आपके ये जो श्रीनिवास पानुरी जी लिखे हैं उसके बारे में 2-4 वर्ड हम बताएंगे। और ये कविता का बताइए, इस कविता का मूल भाव क्या है। इस कविता का मूल भाव है सभी एक दूसरे को मदद करते हुए अनेकता में एकता स्थापित करना। अगर आपसे मूल भाव पूछ ले तो क्या करना है, सभी को एक दूसरे को मदद करते हुए अनेकता में एकता स्थापित करना है। अब श्रीनिवास पानुरी जी के बारे में थोड़ा जान जाइए, क्योंकि श्रीनिवास पानुरी जी इसमें लिखे हुए हैं। तो श्रीनिवास पानुरी जी का ये उपनाम क्या है, खोट्टा शिष्ट साहित्य का जनक, भीष्म पितामह जो विश्वनाथ दुसंधी राज बोला था, नागार्जुन विकल शास्त्री ने कहा था, पुरोधा विश्वनाथ दुसंधी राज ने कहा था, टैगोर जो चतुर्भुज साहू ने कहा था, चतुर्भुज साहू, वाल्मीकि जो है रामदयाल मुंडा ने कहा था। अगर श्रीनिवास पांडु का जन्म पूछ ले तो 25 दिसंबर 1920 स्थान बरबड्डा धनबाद में उसका जन्म हुआ था। कहाँ, बरबड्डा धनबाद। माता थी दुखनी देवी और पिता शालिग्राम पानुरी। रचना है बाल किरण, राम कथामृत, मेघदूत, चाभी काठी, उद्वासल कर्ण, आंखें गीत, दिव्य ज्योति समाधान, अग्नि परीक्षा, रखते भिंजल पाखा। कौन कौन है, बाल किरण है, ये कविता है, बाल किरण से पूछ ले कविता है। राम कथा मृत, मेघदूत, चाभी काठी, चाभी काठी क्या है, नाटक है। उद्वासल कर्ण क्या है, नाटक है। आंखें गीत कविता संग्रह है। दिव्य ज्योति समाधान, अग्नि परीक्षा और रखते भिंजल पाखा। अब चलिए दोस्तों यहाँ से हम 2-4 क्वेश्चन पूछेंगे। एक पथिया डोंगल महुआ से आप लोग को बताना है हमिन सब एक कैसन कवि रचना लागे। ये हमिन सब एक है, ये कैसा है, ये कविता है। हमिन सब एक कविता कवि लागत, कौन लिखा है इसको, श्रीनिवास पानुरी जी। हमनी सब एक कौन लिखा है, श्रीनिवास पानुरी जी। हमिन सब एक कविता कौन किताब छपल रहे, एक पथिया डोंगल महुआ में छपा हुआ है। हमिन सब एक कविता कौन विषय रचना करल गेल है, सबे एक रखे के बात हवे, जे इटे मंदिर मस्जिद वह इटे चर्च, जे अर्थ है पुराण कुरान वह अर्थ है। इसमें पता में कौन रचना आयल है, कौन कविता का है, हमनी सब एक का है। जे इटे मंदिर मस्जिद वह इटे चर्च, जे अर्थ है पुराण कुरान वह अर्थ है, ये आया है हमिन सब एक। उगलत जहर लागत आयग, आपको बताना है उगलत जहर लागत आयग, खाली ठाठे उत्तर छाठा। उगलत लहर जहर मतलब नर्मद, उगलत जहर लागत आयग रजत नगमग, एक एक पानी मिटवे प्यास, सैतेक माटी बास, के दुखे खेती हमनी करी मीठा आनंदक। तो आपको बताना है क्या हो जाएगा, चास। एक एक पानी मिटवे प्यास, सैतेक माटी बास, दुखे खेती हमनी करी मिठवे आनंदक चास। तो दोस्तों बताना है नेक्स्ट क्वेश्चन, साधनेक धरती हमनी पूर्वी, सुंदरेक सुंदर फूल, अब बंधुतेक नदी हमनी बांधी अपन अस्थि कुल। ये जो पंक्ति है कौन कविता का है, हमिन सब एक। जैसन उपदेश मौलाना पादरी वैसन उपदेश देत पंडित, हमनी संगे ओहे बात दूर दूर जतना जहर पात। ये कौन लिखा है, श्रीनिवास पानुरी। तो आज एक पथिया डोंगल महुआ का बेसिक सब क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। हमिन सब एक कविता भी पढ़ लिए। कल हम लोग पढ़ेंगे आगू करब आपन देश। आगू करब आपन देश सुकुमार जी लिखे हैं, वो हम लोग कंप्लीट करेंगे पूरा बेसिक से। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइबर जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।